करते नाम की वाइब्रेशन हमारी हाथों हाथ स्टार्ट हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं, तुरंत असर आ जाएगा? तुरंत नाम चेंज असर, करते ही वाइब्रेशन का बहुत फर्क पड़ता है सर। विद इन 5 to 10 डेज रिजल्ट दिखने लगे। 4 और 8 नंबर अगर मूलांक भाग्यांक है तो लाइफ में स्ट्रगल देता है, लेकिन अगर हमारे बर्थ चार्ट में है तो वो हमारे लिए बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। 2 नंबर वालों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। 4 नंबर वाले के घर चले जाइए, आपको हर चीज ऑर्गेनाइज मिलेगी। 8 नंबर वाले हार्ड वर्कर, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 9 नंबर सर एनर्जेटिक नंबर है, करेजियस नंबर है। 2, 3 और 7 वालों के लिए तो कहते हैं ना, वो एक एक्स्ट्रा परमात्मा की तरफ से ब्लेसिंग्स है। अगर हमारा इंटेंशन सही है, हम मेहनत कर रहे हैं, कर्मा अच्छा कर रहे हैं, तो नंबर्स हमें हर तरफ से एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है हमारे लिए। हमारे बर्थ चार्ट से हमारे प्रोफेशन का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। जिस दिन शाहरुख खान पैदा हुए उस दिन हजारों लोग पैदा हुए होंगे। उस शाहरुख खान को छोड़ के 999 में अगर कोई एक बंदा आपके पास आए और कहे प्रीति जी मेरे को भी शाहरुख खान बनना है, तो वो अलाइनमेंट कैसे आप करेंगे, क्या करेंगे आप? अगर वो सब कर ले तो शाहरुख खान बन सकता है? बन सकता है। मेरा खुद का नेम एंटी नंबर पर जा रहा था तो मैंने काफी स्ट्रगल देखा करियर को लेकर के। और 4 नंबर वाले तो जेठालाल की तरह होते हैं, कुछ करे या ना करे प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। तेरे में ये यूनिक पावर है कि तू जो मैनिफेस्ट करेगा ना तेरे को लाइफ में वो चीज मिलेगी। सबके लिए बेस्ट है। और 70 to 80% लोगों के मिसिंग होता है 5 नंबर। मनी के नंबर मैं कहूंगी 5, 6 और 8 नंबर। 8 से 10 साल के बाद ना वास्तु ना भयंकर एक्टिवेट हो जाता है अगर नेगेटिव है तो। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे को होस्ट अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार। मैं पॉडकास्ट की शुरुआत करूं या गेस्ट से आपका परिचय करवाऊं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो पॉडकास्ट और इन्फॉर्मेशन आती हैं वो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। अब बात आगे करते हैं। अभिषेक, मैं कई बार मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि जो इंसान के जीवन के उतार चढ़ाव होते हैं, अच्छा बुरा होता है, क्या वो हमारी डेट ऑफ बर्थ से लिंक होता है? अच्छा। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि इंसान जो नाम होता है उसका, वो नाम उसकी पहचान ही नहीं, उसकी डेस्टिनी भी तय करता है, ऐसा कहते हैं लोग। और एक छोटा सा क्रिस्टल जो होता है, यंत्र जो होता है, वो क्या लाइफ का गेम बदल सकता है पूरे? आज ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इन्हें हम उठाने वाले हैं, जिन पर बात करेंगे, जिससे या तो सच सामने आएगा या फिर भ्रम टूटेगा, खत्म होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है ना, वो सिर्फ बिलीव नहीं है, वो एक मल्टी क्रोर इंडस्ट्री बनती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। डर के बदले यंत्र और क्रिस्टल बेचे जा रहे हैं। बिल्कुल। अब इस इंडस्ट्री की वजह से क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं कि मेहनत कम कर रहे हैं और उपाय ज्यादा ढूंढ रहे हैं। हाँ। तो उपाय ढूंढ रहे हैं तो फिर वो डर और क्रिस्टल सब बराबर हो गए। बिल्कुल। तो आज जो होगा, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे न्यूमरोलॉजी वर्सेस रियलिटी क्या है। ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं कि सच से पर्दा उठेगा, भ्रम टूटेगा, वैसे हम भी कुछ कोशिश करेंगे कोई रियलिटी सामने आए। मतलब आज हम फिर से एक बार कह सकते हैं अपने व्यूअर से कि मीठी बातें कम होगी, तीखी बातें ज्यादा होंगी। वो जरूरी भी है। जरूरी भी है। तो स्टूडियो में हमारे सवालों का जवाब देने के लिए अभिषेक प्रीति जी आ चुकी हैं, जो न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल में बहुत जानकारी रखती हैं। उसके साथ ही वास्तु और टैरो पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं, अच्छा काम किया है। बिल्कुल। बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका पॉडकास्ट वाला पर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि प्रीति जी हमने चर्चा की शुरुआत में इंट्रो में, मुझे ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, और जो ये न्यूमरोलॉजी या जो एनर्जीज है, उनका क्या कनेक्शन है और क्यों कहा जाता है कि ये सब चीज़ें आपकी किस्मत को, आपके डेस्टिनी को एनहेंस कर देगी, उससे क्यों जोड़ा जाता है? देखिए सर, जो ये नंबर्स हैं वो फ्रीक्वेंसी पर, वाइब्रेशन पर काम करते हैं
और ये साइंस भी ये मान चुका है कि जो यूनिवर्स है वो भी एक एनर्जी है। यूनिवर्स में जो सौर मंडल है वो नवग्रह हैं, नवग्रहों को ही हम नंबर से जोड़ते हैं। जब एक इंसान का जन्म होता है तो वो एक यूनिवर्स की तरफ से कॉस्मिक पावर लेकर के पैदा होता है। उस कॉस्मिक पावर का जो अलाइनमेंट है वो हमें लाइफ में अचीवमेंट या स्ट्रगल वो चीज़ें हमें देता है। तो हमें अगर अपनी लाइफ को स्मूथ करना है तो वो हमें अलाइनमेंट सही करना होगा। वो हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग, महादशा अंतरदशा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। मतलब नंबर में इतनी ताकत है कि कुछ भी किया जा सकता है। जी सर, जी सर। अगर हमारा इंटेंशन सही है, हम मेहनत कर रहे हैं, कर्म अच्छा कर रहे हैं, तो नंबर्स हमें हर तरफ से एक कह सकते हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है हमारे लिए। तो नंबर तो 9 ही है। हाँ तो जी। क्या ये 9 नंबर किसी ग्रह से भी जुड़े हुए हैं? हर एक नंबर का ग्रह है। जैसे 1 नंबर सूर्य का नंबर है, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु, देवताओं के गुरु, 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध, 6 नंबर वीनस या शुक्र भी कह देते हैं, 7 नंबर केतु का है, 8 नंबर शनि का है और 9 नंबर मंगल का है। तो यहीं पे एक सवाल आ जाता है कि नंबर तो सबके पास 9 ही है। हाँ जी। हमारे पास 1 नंबर होगा, आपके पास 1 नंबर होगा, इनके पास 1 नंबर होगा। तो फिर अगर सब जितने भी देश में या दुनिया में जो लोग हैं सबके पास 1 नंबर होगा और 1 नंबर वाले कई लोग होंगे, तो सबकी किस्मत भी एक होगी? नहीं होती सर। इसमें क्या होता है, अभी इंडिविजुअली अपना अपना बर्थ चार्ट, कर्मा और मेहनत, मैं हर चीज़ में कर्मा और मेहनत को जरूर जोड़ूंगी। हर किसी का अपना अपना बर्थ चार्ट इसमें इंडिविजुअली मैटर करता है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता भी होगा, आपके मन में भी आया होगा कि एक ही डेट ऑफ बर्थ पर पैदा हुए लोगों के भाग्य में डिफरेंस कैसे है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी बहुत अंतर होता है। एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा है और एक लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। एक ही माँ के पेट से पैदा हुए बच्चे, एक ही इन्वायरमेंट में पले बड़े, एक जैसे संस्कार, लेकिन सफलता में डिफरेंस कैसे। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि हमारी लाइफ का रोल एंड गोल, राइट टाइम राइट डिसीजन। सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2 भाई हैं, उनके मतलब बर्थ चार्ट से अलाइन हो रहा है कि डॉक्टर बनना। एक भाई तो डॉक्टर बन गया, एक ने प्रोफेशन अलग चूज कर लिया, तो उसे उतनी उस लेवल की सफलता नहीं मिल पाई या उसे लाइफ में बहुत से हर्डल्स का सामना करना पड़ा। यहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हमारे बर्थ चार्ट से हमारे प्रोफेशन का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर अलाइनमेंट अच्छा है तो ये हमारी लाइफ में मतलब कह सकते हैं कि सफलता में मील का पत्थर साबित होता है। और अगर ये अलाइनमेंट सही नहीं है तो मैं यही कहना चाहूँगी, या मतलब आपने भी देखा होगा बहुत से लोगों में इतनी, अभी ऑफ कैमरा अपनी बात भी चल रही थी, बहुत से लोगों में इतनी नॉलेज या इतनी पावर होती है पर लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हो सकता है शायद उनका अलाइनमेंट अपने प्रोफेशन से उस लेवल का ना हो। अब जिस दिन शाहरुख खान पैदा हुए उस दिन हजारों लोग पैदा हुए होंगे। हर कोई शाहरुख खान तो पैदा हुए होंगे, उस टाइम पर भी पैदा होंगे, लेकिन हर कोई शाहरुख खान तो नहीं बन पाया ना। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपना कर्मा जो है वो कितनी शिद्दत से कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग बीच में मूव ऑन भी कर जाते हैं। मैं यहीं पे एक सवाल करूंगा। आपने शाहरुख खान का एग्जांपल लिया, आपने ये भी कहा कि 1000 लोग और पैदा हुए हैं। जी सर। उस शाहरुख खान को छोड़ के 999 में अगर कोई एक बंदा आपके पास आए और कहे प्रीति जी मेरे को भी शाहरुख खान बनना है, तो वो अलाइनमेंट कैसे आप करेंगे, क्या करेंगे? सर इसमें क्या है, नेम करेक्शन देखी जाती है और कर्मा, मेहनत, सब चीजों का अलाइनमेंट। अगर वो सब कर ले तो शाहरुख खान बन सकता है? बन सकता है। अगर हम सोच अपनी सकारात्मक रखते हैं तो हम कुछ भी पा सकते हैं। सोच का फर्क पड़ता है। सोच का बिल्कुल फर्क पड़ता है। प्रीति जी, एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि आपने कहा कि 2 बच्चे जुड़वा हैं, उनको डॉक्टर बनने का उनके बर्थ चार्ट में है, एक तो बन गया, एक नहीं बना, तो आपको नहीं लगता कि ये जो नहीं बना उसका माइंडसेट या उसकी सोच को भी किसी नंबर ने इम्पैक्ट किया, तभी तो वो नहीं बना, नहीं तो बन जाता शायद? सर क्या होता है, भी कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा भी एक बच्चा ज्यादा कामयाब हो या एक कम कामयाब हो। तो इसमें क्या होता है, भी हम भी बहुत से ऐसे जुड़वा बच्चों की हमने कंसल्टेशंस दी हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, नेम। और एक ब्रदर सिस्टर का मैंने दिया था कंसल्टेशन, तो उनका जो ब्रदर था उसका ग्रिड बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब बराबर था, ग्रिड तो खैर बराबर ही था, नेम स्ट्रॉन्ग नंबर पर आ रहा था, लकी नंबर पर आ रहा था, और उनकी मतलब सिस्टर का स्ट्रगलिंग नंबर पर आ रहा था। तो देखते ये बोल दिया मैंने भी इनके गुड़िया के, आपके पेरेंट्स ने ली थी कंसल्टेशन, गुड़िया के आपके हेल्थ इशू रहते हो? कहते हाँ रहते हैं। तो
तो यहाँ फर्क आ जाता है नाम सर। से। नेम से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि सर नेम की जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो डे फर्स्ट से हमारे साथ जुड़ जाती है, तो वहाँ स्टोरी में, सक्सेस स्टोरी में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, आपने किसी की डेट ऑफ बर्थ देखी, उसका बर्थ चार्ट चेक किया, उसमें आपको कुछ इश्यूज या प्रॉब्लम्स नजर आई, तो क्या आप कोई यंत्र भी देती हैं, कोई ताबीज, क्रिस्टल, जो भी चीज़ें हैं, और जब उसको पहनता है इंसान तो क्या वाकई में फ़र्क आता है जीवन में? इसको आपने ऐसा कोई नोटिस किया कुछ? जी सर, जैसे सर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मूलांक भाग्यांक निकलते हैं, कंप्लीट बर्थ चार्ट मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, उसमें महादशा अंतरदशा भी देखी जाती है, उस टाइम पर उस पर्सन के क्या लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे फर्स्ट मेरा होता है नेम करेक्शन। अच्छा। क्योंकि मेरा खुद का नेम एंटी नंबर पर जा रहा था, तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल देखा करियर को लेकर के, तो मेरा सबसे पहला फोकस ये जाता है भी नेम करेक्शन सही होनी चाहिए। कोई भी अगर हम उपाय करते हैं, यंत्रा क्रिस्टल पहनाते हैं, उसका कुछ दिन में अपने को इफेक्ट दिखने लगता है, इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन नाम चेंज करते हैं, नाम की वाइब्रेशन हमारी हाथों हाथ स्टार्ट हो जाती है। क्या बात कर रही हैं, तुरंत असर आ जाएगा नाम तुरंत चेंज असर, करते ही? वाइब्रेशन का बहुत फर्क पड़ता है सर। अभिषेक, अपना नाम चेंज करो यार, कुछ स्पेलिंग चेक करवा लो आप। नहीं, मेरा तो मैंने चेक किया था, इन्होंने बताया था मुझे कि मेरा 6 नंबर पे और ठीक है, इसलिए मैंने कोई सर चेंजेस को तो नहीं। ऑलरेडी बता तो चुकी मुझे मैं। चेक करना पड़ेगा। आप अपना चेक कराइए। आज प्रीति से चेक करवाएंगे। हाँ, पहले नाम। हाँ। लेकिन ये बताइए, आपने उसमें क्या अलाइनमेंट, क्या चेक होता है? जैसे मेरा 6 नंबर पे है, जो मैंने अभी तक देखा है आपके न्यूमरोलॉजी के मुताबिक मेरा 6 नंबर पे है, तो उसमें क्या अच्छा क्या बुरा, मैं कैसे मैं बताती हूँ समझूंगा? सर। अब जैसे मेरा 8-5 का कॉम्बिनेशन है, मैंने अभी पूरा बर्थ चार्ट काफी टाइम हो गया, आपका तो याद नहीं है मेरे को। जैसे मेरा 8-5 का कॉम्बिनेशन है, मेरे लकी नंबर है 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो उसमें हम देखते हैं भी कौन सा नंबर मिसिंग है। अब मैंने मेरा नाम 6 नंबर पर किया क्योंकि 5 नंबर मेरे ग्रिड में प्रेजेंट है, तो नाम लकी नंबर पर होना चाहिए, और जो नंबर अपने मिसिंग है, ताकि उस नंबर की अपने को ब्लेसिंग मिल सके, उस पर हम नेम करेक्शन भी करते तो जरूरी नहीं है कि हर नंबर चाहिए हो इंसान को। 4 नंबर जैसे लोग अवॉइड करते हैं, 8 नंबर अवॉइड करते हैं। 4 और 8 नंबर अगर मूलांक भाग्यांक है तो लाइफ में स्ट्रगल देता है, लेकिन अगर हमारे बर्थ चार्ट में है तो वो हमारे लिए बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। अच्छा। क्योंकि 8 नंबर हार्ड वर्कर का नंबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है, 4 नंबर डिसिप्लिन का नंबर है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी होती है 4 नंबर वालों की। हाँ, तो वो बहुत मतलब अगर ग्रिड में है तो वो हमारे लिए बहुत पावरफुल रिजल्ट देता है। अच्छा, ग्रिड मतलब वो 9 चार्ट, हाँ जी, 9 हाँ। खाने होते हैं, उस खाने में अगर 4 और 8 है हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मूलांक दिक्कत और नहीं है। भाग्यांक नहीं होना चाहिए। मूलांक और भाग्यांक नहीं तो सर कह नहीं सकते नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा की देन है, हाँ, डेट ऑफ sure, बर्थ परमात्मा की देन है, पर हाँ थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर रहता है। मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा कि अगर आप जो मूलांक, भाग्यांक और डेट ऑफ बर्थ या बर्थ चार्ट जो मैम कह रही हैं वो बनाना सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक दूसरा इनका जो पहला पॉडकास्ट था वो आप एक बार जाके जरूर सुनिएगा, वो भी लिंक में लगा हुआ है। लिंक डला हुआ है उसमें। हाँ, लिंक डाला हुआ है। लेकिन आजकल जो सिजेरियन करवा लेते हो तो डेट टाइम सब देख के करवाते हैं, तो क्या उससे किस्मत बदल जाती है, बढ़िया हो जाती है? देखो सर, कुछ तो इफेक्ट होता है। हाँ। हम भी बताते हैं आजकल मोस्टली क्या 90% सिजेरियन हो रहे हैं बच्चे, पर सर वो पता है क्या है, 50% वो चीज़ कामयाब हो पाती है। अब सपोज उसमें हम ऐसा है भी, देखिए भी 4-5 दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं, इतना तो फर्क नहीं रख सकते 15-20 दिन का, या कोई मतलब तबीयत खराब होगी या कुछ, तो फिर उस फिर डेट को तो नहीं देखेंगे ना। तो ये 50% काम करता है। जो डेट हम बताते हैं, 2-3 ऑप्शन बता देते हैं, 50% काम करता है, 50% नहीं करता है, मेरा क्योंकि सवाल वो इसलिए परमात्मा था, की। बिल्कुल वही मेरा हाँ जी। सवाल भी इसीलिए था कि कोई बच्चा जो जन्म लेता है इस पृथ्वी पर, उसके प्रारब्ध होते हैं अपने, जी सर। उसको उस समय पे जन्म लेना है और उसको सितारों को वही साथ चाहिए उसकी किस्मत में ईश्वर ने लिखा है। तो क्या हम खिलवाड़ नहीं कर रहे कि भाई आपको 20 तारीख को पैदा होना है और आपको उन्हें 18 को सिजेरियन करके इसको जन्म दे दो बच्चे को? शायद सर अपने को नहीं पता, परमात्मा ने जो डेट एक न्यूमरोलॉजिस्ट बता रहा है, हो सकता है परमात्मा ने उसी डेट पर ही भेजना हो। अब ये तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कह हाँ, सकता। कभी कभार लेट हो जाता है ना, तो हो सकता है, ये बात सही कह रही है कि अगर परमात्मा ही मुझे भेज दिया हो, इनको भेज दिया, इनकी जुबान पे डाल दिया हो कि यो उस डेट में कह दो उनको, उस डेट वो में। तो खैर मैंने कहा ना, इस पे कोई बहस का कोई मुद्दा नहीं बचता है, लेकिन बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा इसी डेट पे इसी टाइम पे कई लोग तो 1 जनवरी को, किस्मत बदलना चाहते हैं। 1 जनवरी को पता नहीं क्यों करते हैं। 1 जनवरी को करते हैं लोग, मैरिज एनिवर्सरी की डेट पे बच्चे को, कोई कुछ माँ बाप अपने बर्थडे के दिन कर लेते हैं। बहुत से अलग अलग लोगों की डेटें याद रखने के लिए जो होती हैं वो है। सर मेरे को ऐसा लगता है भी अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपनी एनिवर्सरी की डेट का ध्यान ना रख करके वैसे देखा जाए भी कौन सी डेट ज़्यादा अलाइन हो रही है।
बिल्कुल, वो तो बच्चे के चेक करा के करना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी कराते रहो आप, बिना चेक कराए ना करो, कम से कम एक बार मैम को दिखा लो, उसके बाद जो भी करना है करो। अच्छा मैम एक बात बताइए, आप कब से ये न्यूमरोलॉजी कर रही है? सर इसको वैसे तो मेरे को बचपन से ही शौक है इस चीज़ का। स्टार्टिंग से ही घर में ऐसा माहौल देखा, मेरी मदर बहुत पूजा पाठ भक्ति करती थी, तो उस टाइम पर तो एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा ट्रेंडिंग था, तो स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें रही, फॉलो भी मैं बहुत करती थी, पर लेकिन प्रोफेशनली भी मैंने 2-3 साल से स्टार्ट किए। अच्छा, तो आपको क्या लगा इतने 3 सालों के अंदर कौन सा नंबर है जो सबसे कमज़ोर है और कैसे आपने उसको ठीक किया है? कोई केस के ज़रिए अगर आप समझा सकती हैं तो। सर वैसे देखो कोई भी नंबर बुरा नहीं होता है, सब नंबर की अपनी अपनी पावर और वाइब्रेशन होती हैं। हाँ थोड़ा सा मैं ये कह सकूँगी भी मूलांक 2, 4 और 8 वालों की लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, पर सबको सर परमात्मा ने क्या है एक यूनिक पावर भी दी है। सबसे पहले इन नंबर्स की मैं यूनिक पावर की बात करूँगी। 2 नंबर वालों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सर, सामने वाले का चेहरा परख लेते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है। सर आप भी 2 नंबर वाले ही हैं। चेहरा पढ़ने में माहिर होते हैं, अब इनके मन में क्या चल रहा है। होता है सर आपके साथ ऐसा? हाँ होता है। होता है। और 4 नंबर वाले के लिए मैं हमेशा ही कहती हूँ भी वेल डिसिप्लिन होंगे। सर आप 4 नंबर वाले के घर चले जाइए, आपको हर चीज़ ऑर्गेनाइज मिलेगी, से लगी हुई है, बिल्कुल। हर चीज़ ऑर्गेनाइज मिलेगी, डिसिप्लिन लाइफ में बहुत अच्छा होगा। और 8 नंबर वाले? 8 नंबर वाले हार्ड वर्कर, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब एक ना कहते हैं ना भी एक जस्टिस को फॉलो करते हैं, सही को सही गलत को गलत, सीधी बात, नो बकवास। फिर 9 नंबर वाले का क्या है, फिर बता ही दीजिए तो। 9 नंबर वाले का 9 नंबर सर एनर्जेटिक नंबर है, करेजियस नंबर है, हेल्पिंग नेचर होता है 9 नंबर वाले का। वापस उसी बात पर चलती हूँ, 2, 4, 8 वालों के मतलब यूनिक पावर की अपने बात कर ली। अब स्ट्रगल क्यों रहता है 2 नंबर वाले के? इमोशनली 2 नंबर वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बात दिल पर लग जाती है ना, तो जल्दी से डिसीजन ले नहीं पाते हैं, तो इस वजह से कई बार इनके काम रुक जाते हैं। और 4 नंबर वाले तो जेठालाल की तरह होते हैं, कुछ करे या ना करे प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। 8 नंबर वाले शनि से रूल होते हैं, मेहनत ज़्यादा लाइफ में, सफलता शनि शनि मिलती है। लेकिन मैंने देखा है प्रीति जी 2 नंबर वाले बड़े सक्सेसफुल लोग हैं। अभिषेक का 2 नंबर है, आप अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, आप शाहरुख खान को ले लीजिए, आप महात्मा गांधी को ले लीजिए, आप हिटलर को ले लीजिए, सब 2 नंबर वाले थे और इनकी अलग पहचान है दुनिया में। तो ये ऐसा होता है कि सक्सेस ज्यादा होती है 2 नंबर वालों के पास? होती है सर, मैं ये कहती हूँ 2 नंबर वाले और 7 नंबर वाले, रेखा 3 भी नंबर है वाले उसमें। हाँ जी, 2 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर वाले सर इनका ना इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा। मेरा बेटा भी 2 नंबर वाला है, थोड़ा सा सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेता है। व्यूवर्स में भी बहुत सारे लोग होंगे वो इस चीज को अलाइन मेरे कर बेटे के पाएंगे। 2 नंबर है। पर सर मैं उसको ये कहती हूँ कि तेरे में ये यूनिक पावर है कि तू जो मैनिफेस्ट करेगा ना तेरे को लाइफ में वो चीज मिलेगी। इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि सर परमात्मा की तरफ से देन है इनको भी, इनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, जो चीज बोलेंगे वो सच हो जाएगी। तो मैं कहता है अगर जो चीज सच हो ही रही है बोलने तो अच्छा से बोलो, तो अच्छा बोलो ना। मैं अपने बेटे को यही समझाता हूँ। कल मैंने उसको रील भेजी है, वो रील थी कि शाहरुख खान एक बार मुंबई आया जब पहली बार, तो समंदर के मरीन ड्राइव पे खड़ा हुआ और बोला कि एक दिन मैं इस शहर का बादशाह बनूंगा, जब कुछ नहीं था उसके पास। तो बाद में वो बन गया जो उसने चाहा। तो मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ तुम्हारा 2 नंबर है और दूसरा बेटा मेरा उसका 7 नंबर है। दोनों 2 और 7 की जोड़ी है। इनको ना 2 नंबर और 7 नंबर वालों को अपनी ना हिडन पावर कई बार पता नहीं होती, वो बतानी पड़ती है। बहुत खास तौर से अब के बच्चे हैं जो मतलब 2 नंबर वाले वो हनुमान जी टाइप हैं या वो ताकत याद दिला, हाँ वो ताकत याद दिलवानी पड़ती है उनको। तो मैंने वही कहा, मैंने कहा तुम अच्छा बोलो अपने बारे में हमेशा कि ये होगा तो वो होगा, पॉजिटिव रहो। सर विद इन 5 to 10 days रिजल्ट दिखने लग जाता है। अच्छा। सुबह उठो, उस परमात्मा को शुक्रिया अदा करो भी आज का हमें दिन दिया। बहुत से लोग सुबह नहीं उठ पाए हैं, बिल्कुल एक स्वस्थ काया दी है, सब तरह की हमें सुख सुविधाएं दी हैं, या जो चीज हम लाइफ में पाना चाहते हैं उसके लिए मैनिफेस्ट करें, विजुअलाइजेशन करें। और 2 नंबर और 7 नंबर वालों के लिए तो ये चीज बहुत बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। मैनिफेस्टेशन सभी के लिए काम करती है, 2, 3 और 7 वालों के लिए तो कहते हैं ना वो एक एक्स्ट्रा परमात्मा की तरफ से ब्लेसिंग्स है। ये चीज प्रीति जी, जैसे हम चर्चा कर रहे थे अभी कि बदलाव के 3 तरीके होते हैं, नाम बदल लिया आपने, कोई यंत्र ले लिया या कोई क्रिस्टल पहन लिया, तो इसमें सबसे अच्छा उपाय क्या है और क्यों इन तीनों में? सर देखो तीनों का ना अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप मेरे को कहोगे भी एक चुनने का
तो मैं नेम करेक्शन सबसे पहले चूज करूंगी, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन ना हमारे साथ हाथों हाथ स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। और अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं हम्म। तो साथ में क्रिस्टल पहनिए। अगर आप इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना चाहते हैं तो यंत्रा पावरफुल रिजल्ट देता है। नेम करेक्शन के साथ यंत्रा और क्रिस्टल अगर हम वियर करते हैं तो ये एक बूस्टर की तरह काम करता है हमारी लाइफ में। और वैसे अगर हम इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। अब जैसे एक मील में अपने को रोटी सब्जी सब चीज़ें चाहिए बराबर में, एक हाँ। रोटी भी नहीं खा सकते, अकेली सब्जी भी नहीं खा सकते, सब चीज़ें बराबर चाहिए। तो इन चीज़ों का बराबर रोल है। अगर हाँ सिर्फ एक चूज करना चाहो तो सबसे पहले मैं नेम करेक्शन पर मतलब ज़्यादा फोकस करती हूँ। कोई ऐसा नंबर भी है नेम करेक्शन में, कोई ऐसा नंबर जो बेस्ट हो गया, मतलब ये कर लिए तो बेस्ट हो गया, ऐसा कुछ? 5 नंबर है। 1 नंबर? 5 नंबर यार, 5 नंबर। 5 तो सब कहते हैं। सबके लिए बेस्ट है। 5। अच्छा, और किसी भी 70 to 80% लोगों के मिसिंग होता है 5 नंबर। तो 70% नेम स्पेलिंग हम 5 नंबर पर ही लेकर जाते हैं, क्योंकि 5 नंबर मिसिंग। अगर कोई भी जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं अगर अपने नेम को 5 नंबर पे लेके आ जाते हैं तो बेस्ट है। बेस्ट है सर। सर उसमें पता है मूलांक भाग्यांक भी देखा जाता है। अब ऑलरेडी अगर किसी मैं के यही ग्रिड में जानना डबल 5 है हाँ। ना, तो फिर 5 पर नेम स्पेलिंग नहीं लेकर के जाएंगे और दूसरे लकी नंबर पर लेकर के और कोई जाएंगे। कंडीशन जिस पे 5 पे ना ले जाना हो? अगर 5 ऑलरेडी ग्रिड में है तो हाँ। तब 5 पर नहीं लेकर के जाते। तब अगर मूलांक भाग्यांक 8 नहीं है तो 1 नंबर पर लेकर के जाएंगे, क्योंकि 5 से ज़्यादा पावरफुल नंबर 1 नंबर है, राजा का नंबर, सूर्य का नंबर है। लेकिन मूलांक भाग्यांक 8 नहीं होना चाहिए उस पर्सन का। अच्छा, मतलब 1 और 8 जो दुश्मन कहे जाते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो एक साथ नहीं होने हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। वैसे बाकी 70 to 80% लोगों के 5 मिसिंग होता है तो 5 पर नेम स्पेलिंग लेकर के जाते हैं, क्योंकि जो हमारी वाली जनरेशन है उनके 1-9 तो हमें सेंचुरी से ही मिला है, तो उस नंबर की ब्लेसिंग तो अपने साथ है ही है। और 5 नंबर अगर मिसिंग है तो नेम स्पेलिंग 5 पर लेकर के जाते हैं। अगर 5 ग्रिड में ऑलरेडी है, 2 टाइम है, क्योंकि कोई भी नंबर है ना सर वो जोड़े में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एक नंबर अगर एक बार ही है ग्रिड में नंबर तो उसका रिजल्ट नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल ब्लेसिंग रहेगी। जोड़े में जो अंक है उसका रिजल्ट हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है। मतलब वो नंबर पावर आ जाता है, पावर डबल होके। स्ट्रॉन्ग ग्रिड माना जाता है। लेकिन 3 होके फिर कट जाता है। 3 के बाद थोड़ा सा जब सर ओवर चीज तो कोई भी है वो नेगेटिविटी में चली जाती है। अगर हम हेल्दी डाइट भी लेते हैं अगर वो भी ओवर ले लेंगे तो वो नुकसानदायक है हमारे लिए। अब 5 नंबर अगर अच्छा शुभ नंबर माना जाता है, नेम स्पेलिंग 5 पर लेकर जाते हैं। अब सपोज किसी पर्सन के 3 बार ही 5 आ गया तो उसको नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब 6 नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, वीनस का नंबर माना जाता है, नेम फेम का, लग्जरी का नंबर माना जाता है। अगर 2 टाइम से ज़्यादा 6 नंबर आ गया, व्यूवर्स अलाइन कर पाएंगे इस बात को। सर वो अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए फजूल खर्ची बहुत करते हैं, पैसा नहीं टिकता उनके पास। अच्छा, दो पैसा गासे आएगा का ज्यादा भी। है तो उस चीज का सर नेगेटिव रिजल्ट हो जाता है। अब किसी के पास 5 नंबर नहीं है और उसके दोस्त 2-4-5 नंबर वाले हैं तो कुछ हम इम्पैक्ट पड़ता है इससे? अगर सर अगर कंपैटिबिलिटी की बात करूं, लाइफ पार्टनर का है तो उसमें फ़र्क पड़ता है सर। अगर हमारे बिजनेस पार्टनर है तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। अच्छा। पर वैसे जर्नली दोस्त हैं तो इतना कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पर हाँ ये चीज़ है भी अगर हम अपने बर्थ चार्ट से एनालिसिस करवा करके देखते हैं जो हमारे लकी नंबर होते हैं ना, उस मूलांक वाले पर्सन के साथ ना हमारा एक कहते हैं ना सोल कनेक्शन या एक बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, बहुत रहता है, अच्छा रहता है। अब आपसे 3 सवाल एक साथ करते हैं जो सबके जीवन में होता है, सबके लाइफ में होता ही होता है। पहला ये पढ़ाई लिखाई में मन लगे, दूसरा करियर हमारा बहुत अच्छा हो, और तीसरा पूरी ज़िंदगी एकदम बिंदास गुजरे। तो ग्रीड में ऐसा क्या होना चाहिए और होना ही होना चाहिए, ये तीनों सवाल के जवाब हों। सर जो 951 की लाइन है उसको मैं गोल्डन लाइन कहती हूँ। जिसके 951 की लाइन कंप्लीट हो रही है ना तो सर ये माने कि वो जो ग्रिड है ना वो बहुत ऑलराउंडर ग्रिड है, उन्हें सफलता मिलनी ही मिलनी है। अगर हम बात करें जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं, सेलिब्रिटी है या बिजनेसमैन हैं, तो उनके 80 to 90% लोगों के वो लाइन कंप्लीट हो रही है। ठीक है। एक सफल लाइफ के लिए, एक सुखद जीवन के लिए इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये थॉट प्रोसेस, बैलेंस और रिजल्ट का एक पूरा चक्कर बनाती है ये लाइन। ये बच्चों के लिए भी पढ़ाई लिखाई में उनका सभी मन के लगे? लिए सर, सभी के लिए, सभी के लिए और इसमें एक अगर बैलेंस लाइफ देती है हमें। और इसमें अगर कोई मिस है उसको अलाइनमेंट करना चाहिए। जी सर, जी सर। 5 मिसिंग है तो नेम स्पेलिंग 5 पर इसमें हम उपाय करवा देते हैं। जैसे
1 नंबर मिसिंग है तो उपाय करवा देते हैं, क्रिस्टल यंत्रावियर करवा देते हैं। जैसे अब किसी के 5 नंबर मिसिंग है तो बुध यंत्रावियर करवा दिया, ग्रीन वेंचर ने क्रिस्टल वियर करवा दिया, कुछ ऐसे उपाय करवा दिए। और 1 नंबर मिसिंग है तो सूर्य यंत्रावियर करवा दिया। तो सबके वो इंडिविजुअली बर्थ चार्ट से देखा जाता है। मतलब आप पूरा बर्थ चार्ट देखने के बाद ही ये डिसाइड हाँ करती हैं जी, कि क्या हाँ करना जी, चाहिए। हाँ जी। अब सर सूर्य अंतर हम पहना नहीं सकते जिसका मूलांक भाग्यांक 8 है, अच्छा, पायरा नहीं पहना सकते जिसका मूलांक भाग्यांक 3 है। वो सर बर्थ चार्ट से पता लगता है। और ऐसे बिना गाइडेंस के पहनना भी नहीं चाहिए, उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। तो ये हो तो एक सकता है शायद आपने- नेगेटिव हाँ, रिजल्ट भी मिल जाए। अच्छा, तो ये आपने ये तो एक कॉम्बिनेशन बताया, और भी कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो जीवन को अच्छा रखते हो? सर सबसे बेस्ट तो 951 की लाइन ही है। 951 है। और ग्रिड में अगर हमारे उसके बाद 6 नंबर भी है तो कहेंगे सोने पर सुहागा है, अच्छा, सोने पर सुहागा है। 5 और 6 नहीं होते हैं ज्यादातर लोग ग्रिड में, कम होते हैं, कम कम होते हैं। 70-20। मतलब 90s वालों के पास नहीं है, जो 19 वाले जितने भी हैं उनके पास ऐसा कहा जाता है कि बहुत कम है। जैसे मैम ने बताया कि 70 to 80% के पास 5 नंबर नहीं होता, तो मान के चलो कोई 40 to 50% के पास 6 नंबर भी नहीं होता। हाँ, वो वैसा बन ही गया। वो 1900 के बाद अगर जो भी जन्म लिए तो वही सब अभी जिंदा हैं, तो वो बन ही गया उनके साथ वैसा। तो जो 2000 वाले हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं है, खाली 3 जीरो है। सर आप देखिए तो बच्चे कितने सेंसिटिव हैं आपके। वो चलो ठीक है, परमात्मा की तरफ से वो है भी जो नंबर्स हमें मिले हैं, पर लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट भी नेम स्पेलिंग लकी नंबर पर जो हमारे हाथ में। डेट ऑफ बर्थ से जो नंबर मिल गए वो तो चेंज नहीं किए जा सकते। अभी एक किसी के ग्रिड देखा कि बच्ची की डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी 2022। हाँ, वही मैं ये एग्जांपल मेरे दिमाग में आने वाला था, उसका चौपट हो गया है, उसके तो 4-2 आ गए। 4 तो नहीं सर, ज़्यादा हो गया। 22 फरवरी 2022 2022 और 2022, अरे बाप रे, 6 हो गए। तो वो क्या भर करें? भर के सेंसिटिविटी। हाँ, तो एग्जैक्ट वैसी ही होगी भी हो बच्ची भी। जी सर बिल्कुल। तो उसका तो कोई उपाय है? क्या किया आपने फिर ऐसे? सर नेम करेक्शन बस वो इतना काम Name करेगा कि correction। इतना असर कर जाएगा अगर उधर 6-2 थोड़ा है? सर देखो सेंसिटिविटी वो ऑल लाइफ साथ में चलेगी, पर कहीं ना कहीं नेम स्पेलिंग उसका बैलेंस कर लेगी। अच्छा, देखो स्ट्रगल तो रहेगा ही लाइफ। हाँ, इतने 2 हैं तो, या struggle कोई तो भी रहे- नंबर होता है इतना सारा तो क्या सर होता? अब की जो जनरेशन है उनके नंबर कितने, 2 नंबर 3 नंबर ग्रिड में, और हमारे वाली जनरेशन है 90s वाली, एटलीस्ट 4-5-6 नंबर तो हैं ग्रिड में। बिल्कुल रहते थे तो सब। आप देखिए भी हमारी विल पावर में और अब के बच्चों की विल पावर में डिफरेंस कितना है, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है सर। अब आप देखिएगा जिन बच्चों के अब की जो जनरेशन है 2000 के बाद बोर्न हुए हैं तो मल्टीपल 2 आ रहे हैं। तो पहले कहाँ था कोई बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है या स्ट्रेस एंजाइटी, पता ही नहीं होता नहीं था, होता था। है ना। अब कुछ नहीं छोटे पता छोटे था। बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है। अरे पहले तो बच्चों को मार दो, डांट दो, भगा दो, पेरेंट को फर्क नहीं कोई पड़ता फर्क था। नहीं पड़ता। थोड़ी देर में आ जाते थे, 1 घंटे बाद खेलने। आजकल बच्चे इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि उनको डांट दो तो 2 दिन आपसे बात नहीं करेंगे वो। और पता ही नहीं होता था अभी सिर दर्द क्या चीज है। हाँ। कभी कोई 1-2 साल में एक बार फीवर हो गया तो मेरे को याद है आरएमपी डॉक्टर से 10 रुपए की दवाई लेके आते थे। हाँ, अब आज के बच्चे को कुछ हो जाए तो आप देखिए भी कितने दिन तक लंबा ट्रीटमेंट चलता है और क्या क्या कुछ करवाना। अच्छा, तो इन सबका असर ये 2 नंबर है, ज्यादा बिल्कुल फर्क पड़ता ज्यादा 2 होने की वजह से। कुछ तो सर देखो इन्वायरमेंट लाइफस्टाइल से भी फर्क पड़ता है। हम्म। पहले लोगों का सादा खाना था, सादा जीवन उच्च विचार। अब थोड़ा सा खाने पीने रहन सहन का पोल्यूशन का भी फर्क हो गया, नंबर्स का तो है ही है फर्क। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आजकल इस दुनिया में हो गया है, पैसा, मनी, उसका कौन सा नंबर है? और किसी के पास नहीं है अगर, तो वो उसको सिंपल तरीके से कैसे एक्टिवेट कर सकता है उस चीज़ को? जी सर, मनी के नंबर मैं कहूँगी 5, 6 और 8 नंबर। जिस किसी के भी ग्रिड में अगर इनमें 3 नंबर्स में से 2 नंबर हैं तो उनको कभी पैसे की कमी नहीं आती। अच्छा, लेकिन हाँ उसको अपना कर्मा शिद्दत से करना होगा, मेहनत तो साथ में चलेगी ना। हाँ, कंसिस्टेंसी मेहनत साथ में चलेगी। अगर वो पर्सन का इंटेंशन सही है, अपना कर्मा सही कर रहा है और 5, 6 या 8 नंबर में से कोई भी 2 नंबर उसके ग्रिड में मौजूद है, उसको कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। और अगर किसी के ग्रिड में नहीं भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम उपायों से भी उस नंबर की अपने ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा पैसों को लेकर के स्ट्रगल रहता है अगर ये नंबर नहीं होते हैं। अब जैसे किसी के 5 नंबर मिसिंग है तो नेम करेक्शन तो है ही। नेम करेक्शन क्रिस्टल वियर करवा देते हैं, जैसे इसमें ग्रीन जाडे या ग्रीन वेंचरियन
और बुध यंत्रा वियर करवा दिया, गण गणपते नमः का जाप कर लीजिए, गायों को चारा डाल दीजिए। 6 नंबर मिसिंग है तो नेम स्पेलिंग 6 नंबर पर, लेकिन मूलांक भाग्यांक 3 नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि आप बुध यंत्र धारण करवा देती हैं, अब उसी कुंडली में बुध गलत जगह बैठा हो तो उसको नुकसान नहीं कर देगा 5 नंबर? मतलब ऐसा मेरे मन में सवाल आ रहा है, अगर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को मैं ऐड करूं तो। नहीं सर, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उनका सवाल ये था कि मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी में है कि हाँ। बुध कहीं गलत जगह पे बैठा है, हाँ, और आप जब ने नेम आप देखा कि डेट ऑफ बर्थ आपने देखा और नेम करेक्शन करने में या किसी भी तरीके से आप वो जो बुध का या 5 नंबर का आपने उपाय किया, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है या नहीं नहीं? करेगा सर, नहीं करेगा। नहीं करेगा सर, क्योंकि ना अगर हम कंपैटिबिलिटी भी देखते हैं ना न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर कंपैटिबिलिटी सही है तो कोई एस्ट्रोलॉजी से भी मिलवाता है तो वो कंपैटिबिलिटी सही आएगी। अगर यहाँ गलत है तो वहाँ भी गलत होगी, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है ये चीज़ें। अच्छा। अब कोई हाउसवाइफ है, उसका डेट ऑफ बर्थ 15 है और 1982 है, दो भी, मतलब 15 फरवरी 1982 मतलब 5, 6 और 8 सब नंबर आ है, गया, तो उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? उसके हस्बैंड से मिलेंगे। मतलब वो उसकी लक लेके आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज हम ट्रेन में, सुबह जैसे ट्रेन लेट पहुंची तो एक पर्सन गुड़गांव के ही हमारे साथ आ रहे थे, तो उससे बातचीत हुई तो उनके मतलब ग्रिड को, जैसे मैं बताया भी मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो हर कोई पूछने लग जाता है, हाँ। तो उनके ग्रिड में मल्टीपल 7 आ रहे थे। तो मैंने कहा आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत रह रही होगी? कहते हाँ जी बिल्कुल, डिसअपॉइंटमेंट, पैसे का धोखा, ये चीज़ें बहुत रही हैं। आपकी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है? मल्टीपल 7 आता है, 5, 6 नंबर मिसिंग है, तो मैरिड लाइफ पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता अच्छा। है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। वाइफ की डेट ऑफ बर्थ दीजिए, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 की लाइन कंप्लीट हो रही है, 2, 5, 8 की लाइन कंप्लीट हो अरे रही है। वाह। बस सारे राजयोग तो ये लेके बैठिए 9, 5, 1 की लाइन कंप्लीट हो रही है। अरे बाबा। भैया शादी के बाद पैसा बड़ा हो गया? हाँ जी बिल्कुल बड़ा है। तो भैया लक फैक्टर तो यहाँ है ना। अरे यार, बताओ सही बताओ, किसी का साथ ही साथ हो। हाँ। और 3 times 7 और 5 और 6 मिसिंग, तो लक फैक्टर उनसे चल रहा है ना, क्योंकि सर शादी के बाद ग्रिड कंबाइन हो जाते हैं। अच्छा। अब कोई बच्चा राजयोग लेकर के पैदा हुआ, वो जन्म लेते तो नहीं कमाने लग जाएगा ना, सही बात तो उसके भाग्य का किसको मिलेगा? पेरेंट्स माँ को बाप मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात। और बहुत से हमने घरों में ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे भी, वो बच्चा पैदा हुआ तो उनके वारे न्यारे हो वारे गए न्यारे हो गए ना। भाई, हाँ। तो फिर वो क्या, बच्चा अपना लक फैक्टर लेकर के आता है, जब तक वो खुद कमाने नहीं लग जाता तो उसके लक फैक्टर का उसके पेरेंट्स को मिलेगा। हाँ। जब बच्चा कमाने लगा तो इंडिविजुअली उसके तो राजयोग है ही है फिर। मतलब शादी के बाद जो है ग्रिड कंबाइन हो जाते हाँ हैं, जी सर, और हाँ वो जी, कंबाइन करके ही देखने चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखिए 80% शादियां चलती हैं, एक का ग्रिड वीक है, एक का स्ट्रोंग है, शादी चलती है 80%। अच्छा। 10% ही लोग ऐसे होते हैं जिनका हस्बैंड वाइफ का दोनों का ग्रिड स्ट्रोंग है, और 10% जिनके दोनों के वीक हैं, और 10% केसेस तो आजकल डिवोर्स के देखने को मिल ही रहे हैं। आराम से, बिल्कुल। जी, तो जिनके दोनों के स्ट्रांग, उनका भी डिवोर्स हो जाता है? कम चांसेस हैं, और जिनके नंबर्स के अकॉर्डिंग कम चांसेस हैं सर। बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं भी उनके ग्रिड में डिवोर्स का नहीं है, अच्छा। पर लेकिन लेना चाहते क्योंकि पेशेंस लेवल नहीं है। सर हमें गृहस्थी चलानी है तो उसमें हमारा कम्युनिकेशन और पेशेंस लेवल बहुत ज़रूरी है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हाँ। कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हंस के करना पड़ेगा, मन मार के करना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों के नहीं होता है लाइफ में तो हर कुछ आपको नहीं पर मिल लेकिन सकता है। लेते हैं लोग, लेते हैं, पेशेंस लेवल लेकिन नहीं आजकल है। की जनरेशन जो अब जो 25-26 साल की हो गई है, उसके अंदर तो पेशेंस है ही नहीं है बिल्कुल। उनको सफलता भी तभी तो चाहिए, सर दिक्कतें आ रही हैं। ये जो भी जनरेशन है, जेनजी कहते हैं जिसको, 96, 97, 98 के बाद की, उसके अंदर तो पेशेंस लेवल खत्म हो गया है। रिश्ते कहाँ चलेंगे? सक्सेस तो तुरंत चाहिए। हमारे जो वेदों ग्रंथों में या हमारे कानून में तलाक था ही नहीं था, बिल्कुल नहीं। सनातन में तलाक का अरे कोई प्रावधान पुराने नहीं है। जमाने में नहीं आप था। जब दादी नानी या मेरे बाप दादा टाइप के अगर हाँ आदमी सोचो, कहाँ किसी का बता दो, किसी का नहीं। कोई एक केस। ना। क्योंकि हम तो लोगों हमने में कभी सर सुना ही पेशेंस लेवल था। जब हम सोच लें कि हमें निभानी है तो हम निभा लेंगे। बहुत से लोगों का ग्रिड वीक होता है, पर लेकिन अगर उन्होंने समझ लिया भी हमने सोसाइटी में या अपने बच्चों का देखना है या नहीं, हमने रिश्ता निभाना है, तो निभा भी लेते हैं। आपने 3 साल में बहुत सारे ग्रिड देखे होंगे, आप बता सकती हैं कि डाइवोर्स क्यों होता है, कौन से नंबर वालों का हो जाता है या होगा ही होगा? सर इसमें क्या है, इंडिविजुअली बर्थ चार्ट मैटर करता है। जैसे जिसके अब मैंने बात की मल्टीपल 7 आ रहे हैं और 5 और 6 मिसिंग है, तो शादी पर क्वेश्चन मार्क रहेगा हमेशा।
पर वो ठीक है, अभी कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, उनकी पार्टनर का अच्छा था तो शादी चल गई। अगर उनकी पार्टनर का वीक होता तो शायद दिक्कतें आती, डिवोर्स भी हो सकता अगर था, सेम कुछ होता, मिसहैपनिंग सेम उनके हो साथ भी सकती। अगर 777 वहाँ पार्टनर का भी हो जाता तो वो 100% होता फिर। जी सर, तकरीबन। बिल्कुल बिल्कुल। मूलांक भाग्यांक एंटी भी होता है, तब भी शादी में कई बार दिक्कतें आ जाती है। अच्छा, मतलब 1 ने 8 के साथ शादी कर ली तो दिक्कतें आ सकती है। डिवोर्स का भी हो सकता है, कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग भी हो सकती है। एक केस था मेरे पास, तो उनका कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं थी, बट लेकिन वो कह रहे हमारे में ठीक बन रही थी। तो उसके बाद आई ना, अपने हस्बैंड की डेथ के बाद आई मेरे पास वो लड़की, से बिल्कुल यंग सी 32 साल की लड़की, 2 साल 2.5 साल उसके हस्बैंड की डेथ हो चुके थे, और जब तक वो साथ में रहे तो उनमें अच्छी बन रही थी। पर लेकिन वो मूलांक भाग्यांक का एंटी कॉम्बिनेशन या कंपैटिबिलिटी का जो ना सही होना, जब क्या होता है भी सर, अपने ना टाइम वक्त अच्छा चल रहा है, ग्रह अच्छा चल रहा है तो गाड़ी अच्छी चल जाती है। लेकिन इधर से तो हमारी कंपैटिबिलिटी सही नहीं है, मूलांक भाग्यांक भी एंटी है, उधर से हमारी महादशा अंतरदशा एंटी आ गई, तो कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है। तो वो उनकी अर्ली एज में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो कुछ ना कुछ सर, कह नहीं सकती मैं भी डिवोर्स ही होगा या कुछ मिसहैपनिंग होगी, बट लेकिन कुछ ना कुछ एक गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ होने के हाई चांसेस रहते हैं। आशंका रहती है। अच्छा, बहुत सारे व्यूवर्स हमारे सवाल से अब कनेक्ट करना चाहेंगे। क्या ग्रिड के नंबर ये डिसाइड करते हैं कि ये बंदा या बंदी नौकरी करेगी या बिजनेस करेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब हर मूलांक के अकॉर्डिंग बात करते हैं। मूलांक 1 वाले हैं सर, राजा का नंबर है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। एक राजा किसी के अंडर कैसे काम कर सकता है? नौकरी नहीं कर सकते हैं। अगर नौकरी करते भी हैं तो उस कंपनी के हायर लेवल पे जाकर के नौकरी करेंगे। और नंबर 1 वालों के लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपको बिजनेस ही करना चाहिए। अच्छा, 2 नंबर मून का, चंद्रमा का नंबर है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, थोड़े से इमोशनली कह दे या सेंसिटिव होते हैं, तो इनके लिए जॉब ज़्यादा बढ़िया रहती है, क्योंकि ये ना टीम वर्क बहुत अच्छा करते हैं। सर आपके साथ ये होता होगा, टीम वर्क बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि सबको साथ लेकर के चलना सीखो तो 2 नंबर वाले से सीखो। अच्छा। तो टीम वर्क जॉब में बहुत बेस्ट रिजल्ट देती हैं। और 3 नंबर गुरु का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, तो 3 नंबर वाले मैं यही कहना चाहूंगी भी, बिजनेस और जॉब दोनों बेस्ट है, पर लेकिन दोनों में से अगर मैं एक चूज करना चाहूँ तो बिजनेस ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि नॉलेज भर भर के अपनी नॉलेज का सही यूज बिजनेस में ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जॉब में कहीं ना कहीं बाउंडेशंस हो जाती है ना। अब 4 नंबर राहु का नंबर है, जॉब करेगा तो अपने रूल एंड रेवोल्यूशन पर करेगा, नहीं तो छोड़ देगा अपने तरीके से, अपने तरीके से, रॉबिन हुड की तरह। 5 नंबर वाले क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो इनके लिए बिजनेस बहुत सही रहता है। वैसे जॉब में भी बहुत अच्छा कर लेंगे। 6 नंबर वाले का क्या है, कस्टमर हैंडलिंग बहुत स्ट्रांग होती है इनकी। अच्छा। और लग्जरी का नंबर है, पैसे का नंबर है। मेरे को ऐसा लगता है सर भी, जैसे जॉब में एक फिक्स सैलरी होगी, पर जब अपने को परमात्मा ने लग्जरी नंबर में भर भर के दी है, पैसा भर भर के दिया है, तो बिजनेस ही करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है। और 7 नंबर सर केतु का नंबर है। केतु से जो रूल होते हैं सर, वो क्या है, रिसर्च बहुत अच्छी करती है, डीप एनालिसिस करते हैं, वो ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए जॉब ज़्यादा अलाइन होगी। 8 नंबर शनि का नंबर है, वही अपने रूल एंड रेवोल्यूशन पर काम करेगा, जॉब भी करेगा तो। 4 नंबर और 8 नंबर वाले का सेम रहेगा, अगर जॉब करेगा तो अपने रूल एंड रेवोल्यूशन पर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और 9 नंबर मंगल का नंबर है, एनर्जेटिक नंबर है, तुरंत डिसीजन लेते हैं ना, तो बिजनेस इनके लिए बेस्ट रहता है सर। अच्छा, कोई ऐसा नंबर जो जिसके, जैसे आपने बोला 2 नंबर या 9 नंबर या 7 नंबर जो भी है, उनको नौकरी करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए नंबर के मुताबिक, जैसा आपने कहा, लेकिन अगर उसके वो उल्टा कर रहा है तो? सर देखो, इसमें बर्थ चार्ट भी कंप्लीट इंडिविजुअली मैटर करता है भी, कौन सा नंबर ग्रिड में मौजूद है ना, कौन सा मिसिंग है, मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन क्या है, कहीं एंटी तो नहीं है, कितना पावरफुल है, उसमें फर्क पड़ेगा। अब कोई 4 5 6 की लाइन लेकर के पैदा हुआ है, गोल्डन लाइन लेकर के पैदा हुआ है, और वो जॉब कर रहा है, तो फिर गलत ही है ना। नीता अंबानी वाला राजयोग लेकर के कोई जॉब करेगा तो गलत ही है ना। मुकेश अंबानी वाला कॉम्बिनेशन 1 9 का कॉम्बिनेशन लेकर के पैदा हुआ है ना, तो फिर वो अपने कहीं ना कहीं वो परमात्मा की ब्लेसिंग को वो मतलब बर्बाद कर रहा है।
मतलब अब अगर मुकेश अंबानी लोगों को किसी अपनी ग्रीड जरूर देखनी चाहिए। बिल्कुल सर, अब मुकेश अंबानी कहीं नौकरी कर रहे होते तो कौन जानता उनको। अच्छा, ऐसा भी कोई नंबर है जिसकी शादी होने में दिक्कतें होती हैं या हो गई तो टूट जाती है, ऐसा कोई नंबर स्पेसिफिक सर होता है? वही अभी अपनी बात हो रही थी, जैसे 5 और 6 नंबर मिसिंग है और मल्टीपल 7 आ रहे हैं, तो शादी या तो देरी से होगी या शादी पर क्वेश्चन मार्क हमेशा ही रहेगा। डिवोर्स के भी चांसेस है, प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। एक सर मैं वैदिक ग्रिड से भी देखती हूँ जिसके 9 1 और 3 की लाइन कंप्लीट हो रही है। बहुत बार ऐसा देखा गया, ऐसे लोगों को कई बार शादी में इंटरेस्ट नहीं होता। बहुत से लोग अपने देखते हैं शादी में इंटरेस्ट ही नहीं था, शादी नहीं की। तो उसमें वैदिक ग्रिड में भी अंक मैटर करते हैं इस चीज को लेकर के। और अगर लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग बात करूं तो मल्टीपल 7 शादी पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। सिर्फ 7, मल्टीपल 7 ही बस। मल्टीपल 7 वाले वैसे तो सर वही इसमें अपना मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन भी मैटर करता है। अगर वो भी एंटी है, मल्टीपल 7 भी है, 5 6 भी मिसिंग है और नेम स्पेलिंग भी स्ट्रगलिंग नंबर पर आ रही है, तो मतलब पूरी तरह ही बर्बाद है अगर ग्रिड, तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसका। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में कोई आप बता सकती हैं कि सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जाता है? क्योंकि आज मैंने इंट्रो में कहा है कि सच और भ्रम, न्यूमरोलॉजी वर्सेस रियलिटी, ये भी ज़रूरी है। तो आप बताइए प्लीज़ कि क्या झूठ बोला जाता है, आपने क्या देखा अभी तक? अभी तक मैंने यही देखा सर, जैसे कई बार बहुत से लोग नंबर को लेकर के डराते हैं भी ये नंबर बहुत गलत है, बहुत गलत रिजल्ट देता है। ऐसा कुछ नहीं होता सर, कोई भी नंबर गलत नहीं होता। हाँ, उसका अलाइनमेंट गलत हो सकता है, उसका अगर हम अलाइनमेंट सही कर देते हैं तो लाइफ सही हो जाती है सर। ऐसा केसेस है आपके पास कि बहुत किसी से का हैं। बहुत खराब स्थिति होने वाला हो, कोई भी? राजयोग लेकर के पैदा हुआ है पर लेकिन बर्बाद हो गया, ये एग्जाम्पल मेरे 3-4 दिन पहले ही सामने आया। ठीक है, बताएं। सर 81 कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी में, टॉप 5 कॉम्बिनेशन में से उनका कॉम्बिनेशन 6 और 5 का कॉम्बिनेशन, उस पर्सन के 1.5 करोड़ का कर्जा, 1.5 करोड़ का कर्ज। और न्यूमरोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है। फिर? घर की साउथ वेस्ट की एंट्री। अच्छा, वास्तु खराब? हाँ, वास्तु ओ, बहुत बहुत इम्पैक्ट करता है सर। 8 से 10 साल के बाद ना वास्तु ना भयंकर एक्टिवेट हो जाता है अगर नेगेटिव है तो। हाँ, इधर से अगर हमारी देखो सर, सबके अच्छा बुरा वक्त आता है, आपके मेरे सबके अच्छा बुरा वक्त आएगा, अंबानी अडानी के भी सबके आता भी है। आता है, हाँ। अगर हमारा वास्तु सही है, अगर इधर से ग्रह खराब आ गया तो हम सरवाइव कर जाते हैं। अच्छा, अगर वास्तु भी खराब है, इधर से अपना ग्रह महादशा अंतरदशा भी हमारी एंटी आ गई तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। मतलब हर तरफ से मार पड़ती है इंसान को, तो मुसीबत बिल्कुल अकेली सर, नहीं आती ना, कहते बिल्कुल। हैं। मतलब न्यूमरोलॉजी से ऊपर हो गया फिर तो वास्तु? पैरेलल चलते हैं सर, रेल की पटरी की तरह है, इंटरकनेक्टेड हैं ये। मतलब नाम, नंबर, इसके वास्तु- अलावा वास्तु भी मैटर करता है। बिल्कुल सर, 100%। एक तरह से राजयोग माना गया है, 6-5 का कॉम्बिनेशन राजयोग माना जाता है। उस राजयोग के साथ बंदे को खाने को मोहताज हो जाए, तो वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। तो क्या उन्होंने चेंज कर दिया? अभी आपने बोला है। उनको यही सजेशन दिया भी आप वो जगह सेल कर दीजिए, क्योंकि साउथ वेस्ट की एंट्री का अगर घर है तो उसको छोड़ने में ही फायदा है। अगर पॉसिबल है तो एंट्री को चेंज कर सकते हैं। एक घर का मैंने एंट्री चेंज भी किया था सर। कई बार क्या होता है भी एंट्री चेंज कर नहीं सकते हैं, नहीं ऐसा होता, नक्शा या ऑप्शन सिस्टम नहीं होता, है। ऑप्शन नहीं होता है। एक जगह मेरे को लगा भी कर सकते हैं तो वहां करवा दी, और उनके नहीं कर सकते तो ये बोला भी इस जगह को आपको छोड़ने में भी बेनिफिट है। प्रीति जी, एक और सवाल थोड़ा अजीब सा ही कहिए इसको, क्या ऐसा भी होता है नंबर से प्रेडिक्ट कि अकाल मृत्यु जो होती है, कोई ऐसा नंबर है या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे पता चले कि इस व्यक्ति के लिए ये आशंका है अकाल मृत्यु की, और है तो उससे कैसे बचने की कोशिश कर सकते हैं? सर वैसे देखिए, किसी की मृत्यु प्रिडिक्ट तो नहीं कर बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल, हाँ। पर अगर मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन एंटी है और इधर से हमारी अगर महादशा कोई एंटी आ गई तो चांसेस हो जाते हैं। तब हम अवेयरनेस देते हैं कि आप थोड़ा सा व्हीकल संभल कर चलाइए, थोड़ा अपने लिए हेल्थ कॉन्शियस रहें, या बेसिक उपाय बता देते हैं ताकि उस चीज़ को टाला जा सके। नहीं, आप कोई एग्जांपल देके बताना चाहें, जैसे आपने कहा कि मूलांक भाग्यांक अलग है या कोई महादशा अलग आ गई, कैसे? तो अब कैसे? जैसे सर कोई 6 नंबर से रूल हो रहा है तो 3 नंबर की अगर महादशा आ जाती है तो थोड़ा सा रिस्क रहता है।
ऐसी बहुत से एग्जाम्पल मैंने देखे हैं या ग्रिड देखे हैं जहाँ उनके प्रॉब्लम हेल्थ इशू रहते हैं। अभी पिछले दिनों एक पर्सन आए थे, कोरोना पीरियड में उनकी वाइफ की डेथ हुई और काफ़ी यंग थी वो, और 6 नंबर से रूल हो रही थी और 3 नंबर की दशा आ गई और उनको कोई हेल्थ इशू नहीं था। अब कोई आकर के कहता है अभी ऐसा हमारे साथ हादसा हुआ तो हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, हालांकि जो चला गया ना, पर लेकिन एक अपन के एनालिसिस या अपनी स्टडी के रिसर्च हो जाती है एक। तो उनका 6 नंबर से रूल हो रहे थे, 3 नंबर की दशा आ गई उनकी, तो उनको लेकर के चली गई। और ऐसा सबके साथ नहीं होता है सर, सबके साथ नहीं होता है, पर लेकिन हेल्थ इशू रह सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें क्या है, दान पुण्य करवा दिए, कोई पाठ करवा दिया, तो नेम करेक्शन तो है ही है। हाँ, मतलब मेरा ये कहना है कि टाला तो नहीं जा सकता, कोई टाला चीज नहीं जा सकता, पर उसको हम अलाइन करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से प्रयास किया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है, व्हीकल संभल कर चलाएं, है ना, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहें, अच्छी डाइट लें, क्योंकि जीवन मृत्यु तो ईश्वर का नियम है, बिल्कुल तय सर, है, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं इंसान। कर सकते। बिल्कुल सही बात है। अच्छा प्रीति जी, अभी हम बात कर रहे थे न्यूमरोलॉजी और वास्तु को कनेक्ट करके, तो क्या न्यूमरोलॉजी, वास्तु और टैरो तीनों को कंबाइन किया जा सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हमें लाइफ में 100% रिजल्ट चाहिए तो हमें तीनों को कंबाइन करना होगा सर। जो भविष्य की संभावनाओं को उजागर करती है वो होती है न्यूमरोलॉजी, तो उन संभावनाओं को जो मार्गदर्शन देते हैं वो है टैरो, और उन संभावनाओं के जो हमें वातावरण देती है वो वास्तु देती है। अच्छा, तो तीनों का कॉम्बिनेशन हमें लाइफ में आगे बढ़ाता है, और एक सुखद जीवन जीने के लिए इनका अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। तो क्या आपके पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, बोलते हैं कि तीनों कंबाइन करके मुझे बिल्कुल सर, बताइए? बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो कंप्लीट पैकेज लेते हैं। चौथा भी है उसमें, न्यूमरोलॉजी, नाम अलाइनमेंट भी है। हाँ, न्यूमरोलॉजी में तो वो आ ही गया ना। वो नेम करेक्शन तो नाम न्यूमरोलॉजी correction के उसी में। अकॉर्डिंग ही हो गया हाँ। सर। हाँ जी, तो ऐसा सबके साथ सबको कराना भी चाहिए ऐसा? करवाना चाहिए सर, बिल्कुल करवाना चाहिए। पर टैरो कहाँ से इसमें आ गया? टैरो तो बाहर की दुनिया का है, हमारी दुनिया का तो है ही नहीं। मतलब सर टैरो क्या है, एक सिंबॉलिक और इंट्यूटिव टूल है। ये जो हमारे मन की फीलिंग है, जो हमारी करंट सिचुएशन है, उसको सरफेस पर ला करके रख देता है। अब सपोज मैंने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को 4 से 5 प्रोफेशन बताए, उनमें से भी जो सबसे उनके लिए बेस्ट रहेगा तो लोग टैरो से मतलब जानकारी लेते हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो फिर वो टैरो बताते हैं। तो पर वो कार्ड क्या बता देते हैं? मतलब सर बहुत कुछ बता बात देते हैं। बिलीफ वाली है। बिलीव कैसे करें कि ये कार्ड कुछ बता देगा? सर इसमें क्या है, हाँ, बहुत सी मेडिटेशन, मंत्र जाप करना पड़ता है, तब जाकर के एक इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। अब पिछले दिनों कोई पर्सन आए तो उन्होंने कुछ कार्ड से जानकारी ली, तो जो एक एस्ट्रोलॉजर से जानकारी ली थी वही सेम एनर्जी या सेम लाइन टैरो से निकल कर आई, और जबकि उन्होंने मेरे को नहीं बताया था कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास हमने सेम चीज के लिए कंसल्ट किया है। एनर्जी निकल के आती है सर। लेकिन ये बड़ा अजीब लगता है कि एक कार्ड देख करके बताया जाए कि क्या फ्यूचर है, क्या होने वाला है आपके साथ में। नहीं, नंबर तो हम मान सकते हैं, नंबर आज से नहीं है। हाँ। नंबर तो ब्रह्मांड ने दे रखे हैं। हाँ। वास्तु शास्त्र भी हम मान सकते हैं, एक शास्त्र है पूरा। लेकिन ये टैरो ये तो कार्ड है। मतलब वो कार्ड भी खिलौने की तरह लगता है देखने हाँ। में। अलग अलग कार्टून बने होते हैं, उसमें कुछ कैरेक्टर। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। नहीं, अगर वो हम तो- एक हर चीज का एक ना सर आधार क्या है, विश्वास है। जब हम विश्वास से करते हैं तो हमें वो चीजें एनर्जी सही निकल कर आती है। मैं अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेती हूँ तो न्यूमरोलॉजी से तो चल ही रहा है, लेकिन टैरो से जरूर गाइडेंस ली जाती है। लेकिन इसमें भी प्रीति जी क्या होता है, कार्ड किसी ने निकाला, अब उसमें आपका जो थॉट या एनर्जी वो डिफरेंट हो सकती है, किसी दूसरे टैरो रीडर की दूसरी हो सकती है, तो क्या इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है? इसीलिए क्योंकि मैं- कोई शास्त्र तो लिखा नहीं है, नहीं, या नहीं। कोई ऐसा कानून संविधान तो लिखा नहीं कि ये लाइन आई या ये कार्ड आया तो इसका ये मतलब है। एक बारी में एक टैरो रीडर से ही कंसल्ट करना चाहिए। और मेरे पास अगर कोई 1 मंथ के बाद दोबारा आता है, हमने टैरो रीडिंग दोबारा करानी, मैं मना कर देती हूँ। कम से कम 3 मंथ का गैप होना बहुत जरूरी है। अब ये क्यों? बताती हूँ सर। अब जैसे आपने कोई मेरे से क्वेश्चन पूछा है, सपोज किसी के कोई आपने क्वेश्चन मतलब अपने करियर को लेकर के पूछा या ना ग्रोथ को लेकर के पूछा, उसमें से हमें गाइडेंस मिली या हमने उसमें से उपाय निकाले, उपाय भी निकल के आते हैं किस ग्रह के उपाय करने चाहिए। अगर हम दोबारा ऑब्वियस है कार्ड निकालेंगे तो एनर्जी चेंज होगी, कहीं ना कहीं हम उस यूनिवर्स पे डाउट कर रहे हैं, है ना, वहां क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आप अपना जो कार्ड की एनर्जी निकल के आई है
उसके अकॉर्डिंग आप अपना कर्मा करिए, फिर रिजल्ट देखिएगा। दोबारा जल्दी से नहीं करते हैं, लगभग 3 महीने का गैप रखते हैं। अच्छा, बार बार कई बार 3-4 बार बोल चुकी कर्मा कर्मा कर्मा, क्या है कर्मा? सर सब कुछ है ही कर्मा। फिर तो सब ये बेकार है, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, टैरो। मैं वास्तु, न्यूमरोलॉजी, कर्मा और मेहनत, ये कुर्सी के 4 पैरों की तरह है। चारों चीजें साथ में होगी तभी बैलेंस होगा। अब कोई सर कर्मा ही बुरा कर रहा है तो कितना ही बड़ा राजयोग लेकर के पैदा हो जाए, या कोई मेहनत नहीं कर रहा है तो फिर वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो सर मान लीजिए मेहनत कर रहा हो और प्रारब्ध खराब है, तो फिर कर्मा कैसे काम करेगा? कभी ना कभी तो पूरे होंगे ना सर। अब अगर हमें पिछले कर्मों के अकॉर्डिंग कोई ना कोई स्ट्रगल मिला है, हमें नहीं पता हम पिछली लाइफ में क्या कर्मा करके, पता आप किसी क्या को नहीं करके, पता। मैं क्या करके, किसी को नहीं पता है। पर अगर हाँ हम अपना कर्मा अच्छा कर रहे हैं तो वो नील भी तो होंगे ना। तो एक इतने बड़े यूनिवर्स में, इतने जीवों में एक परमात्मा ने एक इंसान ही ऐसा बनाया जो अपने कर्मों को टाल सकता है या अपने प्रारब्ध बदल सकता है। मतलब कुल मिला जो कि सबसे ऊपर कर्मा है। कर्मा है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंटेंशन सही होनी चाहिए। आज हम कोई काम कर रहे हैं, सपोज मैं ही कर रही हूँ, किसी ये सोच करके काम करूँ भी मैंने इस पर्सन को फेल करना और मैंने आगे बढ़ना है, मैं कभी नहीं बढ़ पाऊंगी। इंटेंशन सही होना चाहिए, मेरे को कामयाब होना है, मेरे को अच्छा, किसी इसी से कुछ नहीं intention में लेना मेरे देना है। दिमाग में एक और सवाल आ गया। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और भी जितनी भी मोडालिटी इस तरह की आई हैं, इसमें 90% लोग जो है ना, वो व्यूअर्स को, मतलब हमारे व्यूअर्स नहीं, क्लाइंट को लूट रहे हैं। हमने इस पे 1-2 पॉडकास्ट भी कर लिया है। तो फिर वो कैसे अपने कर्मा सही कर रहे हैं? वो तो गलत ही कर रहे हैं ना। गलत ही कर रहे हैं सर, उनको रिजल्ट मिलेगा, सबको अपने कर्मों का फल मिलेगा। मेरी सोच ये है, डराना नहीं है, गाइड करना है। सारा खेल डर का है। क्लाइंट डर रहा है, सामने वाला लूट रहा है। डराना नहीं है, गाइडेंस देनी है, गाइड करना है, रास्ता दिखाना है। बिल्कुल यही हो रहा है। लेकिन अब जो जैसा कर्म कर रहा है अपना, उसको फल मिलेगा। उसको क्या मैं और आप सिर्फ आगाह कर सकते हैं, लोगों को बता सकते जी हैं। सर। अब प्रीति जी, हम फास्ट फॉरवर्ड राउंड लेंगे और इसमें आपको छोटा सा जवाब देना है एक सवाल का। जी सर। तो किस अंक वाले लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा इमोशनली टूटते हैं? 2 और 7। सबसे एरोगेंट नंबर कौन सा है? 1, 4, 8 और 9। और इसमें से अगर एक नंबर की बात करूं तो नंबर 1 नंबर 1 सूर्य का नंबर है। एरोगेंट होता है। होगा ही होगा। और 9 भी होता है। किस नंबर वाले लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं है? मल्टीपल 6 जिसके ग्रिड में मौजूद है, स्टेटस मेंटेन करने के लिए, एक या कहे भी थोड़ा सा दिखावा पसंद ज्यादा होते हैं, तो उसमें Show off में। हाँ, शो ऑफ में पैसा ज्यादा खर्च कर देते हैं। एक सवाल आपसे है और आपसे अलग मॉडलिटी से है। नाम करेक्शन, मतलब नाम में परिवर्तन करें या ग्रह शांति कराएं, कौन सा Name तेज काम correction। करेगा? नेम करेक्शन। नेम करेक्शन। बिल्कुल सर, क्योंकि वाइब्रेशन हाथों हाथ काम करनी स्टार्ट कर देती है नेम की। अरे वाह। प्रीति, जाते जाते आप अगर हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें न्यूमरोलॉजी पर, नंबर पर, यंत्र पर, या कोई भी जो आप कहना चाहें उस पर। सर मैं व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगी कि सकारात्मक सोच वो चाबी है जो हर बंद दरवाज़ा खोल देती है। हमें पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, चाहे वो हम अपना कर्मा कर रहे हैं अपने काम को लेकर के, चाहे हम अपनी फैमिली को लेकर के, चाहे हम कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक हमारी पॉजिटिव सोच होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मेरे पास आया है न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन लेने, वो सोच ही नेगेटिव है, मैं परखूंगा, मैं देखूंगा या मैं करके देखूंगा, तो कभी फर्क नहीं पड़ेगा। सोच पॉजिटिव रखनी है, तभी हमें हर चीज़ के पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। भरोसा, हाँ जी, बिल्कुल होना सर, चाहिए। बिल्कुल सर। ट्रस्ट और बिलीव। जीवन में पॉजिटिव रहना इंसान को एक अलग ही लेवल पे लेके चला जाता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। कही यही कहना जाती है। हैं ये बातें, प्रीति जी सही कह रही हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव ही सोचते हैं, जीवन में नेगेटिव थॉट भरे हुए हैं। उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी सर। बुक रीडिंग करिए, है ना, डायरी लिखनी स्टार्ट करिए, तो धीरे धीरे होती है, प्रैक्टिस से आती है ये चीज़ें। हर एक पर्सन के 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं, हर किसी पर अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, पर ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। अब कल अपनी बात हुई तो हाई फीवर में थी मैं,
पर लेकिन एक सोच रखी, नहीं मैंने करना है, मैंने जाना है, और परमात्मा की मेहर से और एक पॉजिटिव सोच से सब कुछ अच्छा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज बहुत जरूरी है। तो बी पॉजिटिव, जो सबसे बड़ा निकल के आया इस पूरी बातचीत का सारांश कहें, कंक्लूजन, तो बी पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कर्मा कीजिए, जिसका भला कर सकते हैं उसका भला कीजिए, आपका भला खुद होगा। प्रीति जी की बातों का यही निचोड़ है। और एक निचोड़ और, डरिए मत। हाँ, डरना तो नहीं है, हमेशा गाइडेंस लीजिए, हाँ, सही लोगों को जज कीजिए, डर को हटाइए, तो आप अपने पैसे लूटने से बचा लेंगे, बिल्कुल, लूटेगा नहीं। तो पॉजिटिव रहिए, डर हटाइए और भरोसा रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, बिल्कुल। दैट्स इट। बहुत अच्छा लगा प्रीति जी आपसे बात करके, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।